का एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है तथा शेष माल अंकित मूल्य से 40% छूट पर। तो दुकानदार का कुल लाभ ज्ञात करो। कहां पे हो रही है बारिश मोहम्मद इस्लाम? मनीष, नेक्स्ट वाली जो बिल्डिंग है जहां पार्किंग होती है वहां आना है और आपके पास जो नंबर होगा उस पर कॉल कर लो अपना प्रॉब्लम वाला। कहां है आप? ये क्वेश्चन नंबर 31 है। पीछे वाला क्वेश्चन नंबर है 29। सौरभ, लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हुई भाई? आप लोगों को छोटी छोटी बातें कैसे नहीं समझ में आ रही? मैं तो क्वेश्चन का लेवल बनाता जा रहा हूँ धीरे 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 ऊपर, और आप लोग पुरानी बातें या तो आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है, या फिर आप जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक। तो सीपी यदि 100 है तो एसपी जो है, सीपी यदि 100 है तो एसपी जो है 32% अधिक 132 होगा। तो 100 की वस्तु 132 में दोगे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? 32% का। और कह रहे हो 12% का डिस्काउंट भी दिया है, तो 12% का डिस्काउंट दिया तो इसका 12% हो गया आपका डिस्काउंट। और किसी आर्टिकल पर 12% डिस्काउंट और 32% प्रॉफिट है तो एमआरपी और सीपी का रेशियो होगा, एमआरपी होगा 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी होगा 100 माइनस डिस्काउंट, तो रेशियो जाएगा 3:2। क्या आप कल की क्लास में थे या मजाक करने आज आए हो? तो मनीष, ऑफिस में हो तो बैठो, वहां मैं क्लास के बीच में थोड़ी हूं आपके पास, आराम से पढ़ो। देखो क्या कहा है, दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में है। पहली की लागत 10% बढ़ जाती है और दूसरे की 477। अब दोनों घड़ियों का लागत मूल्य 11:20 है, तो शुरुआत में दूसरी घड़ी की कीमत क्या थी? हो जाएगी रोहित, हो जाएगी, सब हो जाएगी, अभी पढ़ लो। इकतीस नंबर तो मैं सोच रहा था आपको आ गया होगा यार। 29, 30, 31 ये रहा। क्या कहा है, एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। बोर्ड पर ध्यान दो। सीपी यदि 100 है तो वो लिखता कितना है? एस एमआरपी कितना लिखता है? एमआरपी लिखता है 125। कितना लिखता है? 125। और ध्यान दो दोस्तों, परसेंटेज मैंने पढ़ाया था आपको कि जब भी टोटल वैल्यू को पार्ट्स में बेचे, जब भी टोटल वैल्यू को पार्ट्स में बेचे तो लिखो फर्स्ट पार्ट पर क्या हुआ, तो 3/4 पार्ट पर क्या हुआ? 3/4 पार्ट पे आप कह रहे हो, 3/4 पार्ट पर कह रहे हो अंकित मूल्य पर बेचा, इसका मतलब यही एसपी है। तो 100 की वस्तु 125 में बेच रहे हो, इसका मतलब लाभ कितना हुआ? 25 का हुआ क्या? अब रिमेनिंग पार्ट बचा 1/4, जिसको बेचते हो क्या कह रहे हो? 40% छूट पर। तो 125 का 40% या 125 का 60% ही निकालो, 40% छूट पर बेचोगे तो 125 का 60% कितना होगा? 12, 6, 72 और 3, 75 होगा। और जान दो 100 रुपए की वस्तु 75 में देंगे तो इसका इस पर लॉस होगा 25 का। तो 75 में से 25 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 50/4, और 50/4 होता है 12.5%, और प्लस का आ रहा है तो हम कहेंगे 12.5% का प्रॉफिट होगा, इसलिए आंसर होगा डी। बोलो सब लोग समझ पाए क्या? याद रखना, जब भी पार्ट्स में बेचते हैं तो पहले पार्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ, दूसरे पार्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ, बराबर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। अब पहले पार्ट पर 3/4 है, पर प्रॉफिट कितना है? 25 है। इसको एलिगेशन भी लगा सकते हो, देखो फर्स्ट पार्ट पर प्रॉफिट कितना है तो 25 है, दूसरे पार्ट पे प्रॉफिट कितना है तो आप कहोगे लॉस है -25 का, ओवरऑल क्या होगा एक्स, और ये आर्टिकल का रेशियो कितना है? 3:1। ध्यान दो 25 जो वैल्यू है वो एक की है, 25 हमारे पास जो वैल्यू है वो इन दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस 50 की वैल्यू है, तो ऐसे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे करेंगे? देखो ध्यान दो, दोनों का डिफरेंस कितना है? 50। तो 50 वैल्यू है 4 की, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना? 50। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना? 4। तो 50 वैल्यू है 4 की, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 12.5। और 12.5 यदि होगी तो 12.5, इस 25 में से 12.5 घटाओ तो आंसर हो जाएगा 12.5। तो एलिगेशन लगा सकते हो, बट एलिगेशन से भी थोड़ा सा आसान तरीका है जब भी पार्ट्स में बेच रहे हैं, क्योंकि 2 में एलिगेशन लगाएंगे थोड़ा ठीक हो जाता है, 3 से एलिगेशन लगाएंगे तो दिक्कत आता है। इसलिए जब भी 3 या 4 पार्ट में बेचे तो लिखें पहले पार्ट पर लाभ कितना, दूसरे पार्ट पर लाभ कितना, बराबर ओवरऑल लाभ होगा। बोलो ठीक है क्या बात? डिफरेंस नहीं, यहाँ देखना है ये कितना है, 4 बन रहा नहीं, ये 4 है और ये कितना है इनका डिफरेंस, तो इनके डिफरेंस को इन दोनों के रेशियो में बांटना है। तो इनका डिफरेंस कितना? 50 को 3:1 में बांट दो, तो 50 वैल्यू 4 की, एक की वैल्यू निकालेंगे 12.5 आएगी, इसमें 25 में से क्या घटाएंगे? 12.5 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों,
चलो तो ये क्वेश्चन देखो क्या कहा है, दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में थी, पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है, तो 16:23 में, ध्यान देना 16:23 में 10% यदि लागत बढ़ जाती है तो 16 का 10% क्या 17.6 हो जाएगा क्या, 10% अधिक, और ऐसा करने पर नया रेशियो 11:20 आता है। समझना, देखो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, जिनका दिमाग चलता है वो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हंसराज एलिगेशन अभी समझ में नहीं आएगा, जब एलिगेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी दूसरा तरीका सीख लो। ठीक है, क्या कहा है, 16:23 में प्राइस है, ये 10% बढ़ा तो 17.6 हो गया, ये रुपए में बढ़ रहा है और हो गया 20। ध्यान देना देखो बोर्ड पर, यदि मैं बात करूं यहाँ 11 की वैल्यू कितनी है 17.6, और 11 की वैल्यू 17.6 तो 1 की वैल्यू 0.6, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.6, 1.6 से गुणा कर दो 32, तो बताओ यहाँ कितना बढ़ा, आप कहोगे 9, और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 477, तो 9 की वैल्यू 477 गुणा कर दो। शुरुआत में दूसरी घड़ी की कीमत कितनी थी 23 से, 9 से काट दो, 9 5 45, 9 30 27, 3 3 9, 1219, एक ही ऑप्शन है 9 इकाई का अंक वाला। शिवम सोनी 11 और 20 कहां से आया, यहां से आया मेरे भाई, यहां से। देखो वापिस ध्यान दो भाई, तुम लोगों के जो क्वेश्चंस है ना वो जब आप पूछते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। देखो क्या, दो वस्तुओं की प्राइस 16:23 है, इसकी 10% बड़ी 17.6 हो गई, इसकी कितनी बड़ी पता नहीं, रुपए में पता है छोड़ दो अभी, और नया रेशियो 11:20 है, तो 11 की वैल्यू 17.6, तो 20 की वैल्यू ये, तो कितनी बड़ी रेशियो में 9, 9 की वैल्यू 477 है, तो 23 की वैल्यू क्या होगी। चलो देखो, ठीक है शुभम, ठीक है भाई, पढ़ लो, अब बात करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है पढ़ लो। मेथड फिक्स नहीं होता, रटा हुआ काम नहीं चलता, यहाँ सीखना पड़ता है। देखो क्या कहा है, विक्रय मूल्य को 4 गुना, विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाता है, तो सीपी यदि एक्स मान लें, तो एसपी यदि हम वाई मान लें, आप कह रहे हो विक्रय मूल्य को मैंने 4 गुना कर दिया, तो नया सेलिंग प्राइस आपका आ गया 4 वाई, तो लाभ 6 गुना हो जाता है, यानी पहले लाभ यदि पी का था तो अब लाभ, पहले लाभ पी का था तो अब लाभ 6 पी हो गया, इसका मतलब है ये कहा गया है। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या सबको, आपको कह रहा है सीपी यदि एक्स है तो एसपी कितना होगा वाई, सीपी यदि एक्स है तो एसपी कितना होगा वाई, कह रहा है एसपी को 4 गुना करो तो 4 वाई हो जाएगा, तो पहले जो लाभ था इन दोनों का डिफरेंस, अब जो लाभ हो इन दोनों का डिफरेंस 6 पी, 6 गुना हो गया, तो ध्यान दो टोटल लाभ 6 पी है, जिसमें से यहाँ पी हो रहा है, तो यहाँ जो लाभ है क्या वो 5 पी है क्या। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस क्या 5 पी के बराबर होगा, यानी 3 वाई बराबर 5 पी के बराबर होगा, तो वाई अपॉन पी इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, y अपॉन पी इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, यानी 5 आपका एसपी, 3 का आपका लाभ, तो सीपी कितना 2। पूछ रहे लाभ परसेंटेज बताओ, तो 3 का लाभ होता है 2 पर, परसेंटेज ये तो इंटू कर देंगे 100 से, इसलिए आंसर कह देंगे 150% होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। देखो वापिस समझो, ध्यान दो, सीपी और एसपी, सीपी यदि एक्स है तो एसपी वाई मान लो, कह रहे हो एसपी को 4 गुना करो तो नया जो एसपी है वो 4 वाई होगा क्या, एसपी को 4 गुना करो तो नया एसपी 4 वाई होगा। ध्यान दो, कह रहा है यहां जो लाभ होता है अब लाभ 6 गुना हो जाता है, यानी पूरा डिफरेंस 6 पी बन जाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस पी है, सबका 6 पी है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5 पी होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस रियल में कितना है 3 पी बराबर 5 पी है, 3 वाई बराबर 5 पी, तो वाई अपॉन पी निकाल लिया, वाई का मतलब ये आ गया, पी का मतलब ये, 5 वस्तु बेची, 3 का लाभ हुआ, खरीदी कितने में थी, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। और कोई मेथड 100 मान के कर लो,
कोई बात नहीं शुभम। प्रैक्टिस तो देखो मुकेश करनी पड़ेगी, बाकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वो बार बार आपको बोलता ही हूं। देखो आपको पता है कि जब भी हमारे पास डिस्काउंट और लाभ दोनों हो तो एमआरपी और सीपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये कब लिखते हैं? जब परसेंटेज में है। यदि परसेंटेज ऐसे हैं जिनको फ्रैक्शन में लिखना है तो उस केस में कुछ नहीं, 100 प्लस पी फ्रैक्शन और 100%, 100% को क्या लिखोगे 1 और पी परसेंट का फ्रैक्शन पी, 100% का फ्रैक्शन क्या होगा 1 और डी परसेंट का फ्रैक्शन डी। ये बात याद रखना, यदि आपके पास ये नंबर परसेंटेज में है तो 100% प्लस पी परसेंट लिखते हैं, 100% माइनस डी परसेंट लिखते हैं। और परसेंटेज की बजाय यदि आपके पास ऐसे परसेंटेज है जिनके फ्रैक्शन आसान होते हैं तो फिर आप 1 प्लस पी और 1 माइनस डी लिख सकते हैं। तो बताओ एमआरपी और सीपी का जो रेशियो है 1 प्लस पी होगा तो लाभ कितने का है? 6.66 का। 6.66 कितना होता है? 1/16 या 1/15 अनुपात। डिस्काउंट कितने का? तो 11.11 कितना होता है? 1/9 होता है क्या? सोल्व कर लो, बन जाएगा 16/15 अनुपात 8/9। 8 से काट दो 2 बार, 5 से 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 5 बार, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 5। पूछा वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? 1 अधिक है 5 से और 1/5 कितना होता है? 20%। तो याद रखना 6.66% सीख लेना, 1/15 होता है और 11.11 जो परसेंट होता है वो 1/9 होता है। ठीक है, ये लिखना है। तो ध्यान दो, जब ये परसेंटेज है नंबर तब तो आप 100 प्लस परसेंटेज लिखें, 100 माइनस परसेंटेज लिखें, और जब फ्रैक्शन है तो इनको फ्रैक्शन में लिख लें। 100% का फ्रैक्शन 1 होता है। बस करते रहो करते रहो करते रहो। हंसराज 1 कैसे आया? देखो ध्यान दो, यदि आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट है तब आप क्या लिख सकते हो? 100% प्लस 20% लिखते हो क्या? बोलो एमआरपी को। भाई 20% प्रॉफिट यदि है आपके पास तो एमआरपी को क्या 100% प्लस 20% लिखते हो क्या दीपक या हंसराज? और ऐसा यदि है, अब मैं इसको चाहता हूं फ्रैक्शन में लिखना, तो 100% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1 और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, समझ है कि आपकी समझ कितनी अच्छी है। रवि कोई वीडियो नहीं रुका है, ठीक ठाक वीडियो चल रहा है, कोई वीडियो नहीं रुका है। ये क्लास लेने के बाद पढ़ाई नहीं करने के फायदे हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। क्लास में चीजें जो पढ़ा दी गई वो आपको नहीं आती, इसका मतलब मैं समझता हूं कि आप लोग ओनली वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, कभी कभार आ जाते हैं और आराम से काम चल रहा है आपका। करो, ट्राई करो। भवानी कह रहा है सर एडवांस मैथ की तरह पहले थ्योरी कराओ, क्वेश्चन कराओ ना कराओ। भाई अर्थमेटिक में कोई थ्योरी नहीं होती, अर्थमेटिक में जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सीखते जाओ। पहले डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट सीख लो, कल जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी को हम यूज ले रहे हैं। आप मेरे तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, अपना तरीका थोपोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य का 9%, एसपी का 9%, सीपी के 11% के बराबर है। एसपी का 9% सीपी के 11% के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी क्या 9/11 हो जाएगा क्या? बोलो यस या नो, बताओ भाई फटाफट बताओ। ठीक है, अब कह रहा है विक्रय मूल्य का 12%। विक्रय मूल्य कितना है? 11x मान ले, तो 11x का 12%, क्रय मूल्य का 14%, तो 9x का 14%,
से अधिक है 2.40, तो इसको तो इधर ले जाओ, 100 से गुणा करते हैं आपका 240 बन जाएगा। 132 में से 126 माइनस कर दें तो 6x, 6x बराबर 240 है, तो x बराबर कितना होगा 132 बनेगा, और ये कितना बनेगा 126 बनेगा, तो 6x बराबर ये है, तो x बराबर आ जाएगा 40। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य 9x होगा, तो 9x की वैल्यू हो जाएगी 36, 360। हाँ जी ठीक है, क्या बात कर सकते हैं दीपक, विदाउट इक्वेशन भी कर सकते हैं। निकाल लो, 11 का 12% कितना बनेगा 1.32, 9 का 14% क्या बनेगा 1.26, दोनों के डिफरेंस की वैल्यू 240 गुणा 9 की वैल्यू निकालनी है। चलो 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहा है, पढ़े। अरे पढ़ने में मजा तो आ रहा है क्या सबको, सब बढ़िया चल तो रहा है ना भाई। ध्यान दो, देखो सीपी आपका है 725, जब कोई डिस्काउंट नहीं देते तो 133% में बेचते हैं, इसका यही एमआरपी है क्या। और जब x रुपए का डिस्काउंट देते हैं तब आपको 725 पर 17% का लाभ होता है, तो 117 मिलता है क्या। देखो ध्यान दो, 725 सीपी है, 33% का लाभ जोड़ दें तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो एमआरपी क्या जाएगी, एमआरपी में से जो डिस्काउंट घटाएं तो वो 17% लाभ के बराबर है। एसपी के बराबर सोल्व कर लो, इसको दे ले आओ, तो x बराबर आ जाएगा 725 गुणा 133 में से 117 घटाएं तो 16/100, 25 से 4 बार, 25 दूनी 50, 25 5, 4 से 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 100। 25 से काटा, 25 दूनी 50, 22, 29 होगा भाई, और 29 होगा तो 9 चौक 36, तो 116। क्या कहा गया कि कोई कोई वस्तु खरीदी, किसी रुपए में खरीदी और 33% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब इसमें 33% जोड़ दो। बट ये वो प्राइस है जब कोई डिस्काउंट नहीं देते, डिस्काउंट नहीं देने का मतलब ये एमआरपी के बराबर है, एमआरपी की वैल्यू है। अब कह रहा है कुछ रुपए का डिस्काउंट दो तो रुपए घटा दो, बराबर क्या होगा सेलिंग प्राइस, तो जो भी सेलिंग प्राइस है उसके बराबर। चलो अगले क्वेश्चन पे 40 पे चलते हैं, पढ़ो। सही है गौरव। विनय कह रहा है बचपन से अब तक माँ से क्या सीखा है, मैं ये जहां को बतलाऊंगा, जब नाज होगा तुमको भी मुझ पे वो दिन यकीनन मैं लाऊंगा। क्या बात है। देखो ध्यान दो क्या कहा गया है, एक व्यापारी 35% छूट पर एक वस्तु खरीदता है, यानी उसका एमआरपी जो है वो यदि 100 है तो 35% छूट पर, यानी एसपी या जब वो खरीद के लाता है उसके लिए सीपी हो जाएगा, दुकानदार के लिए एसपी होगा बट वो खरीद रहा है इसलिए उसके लिए सीपी हो जाएगा जो 65 होगा। ठीक है, अब उसने जितने में भी खरीदा उसको हम यदि एक्स मान लें, उस पर 600 रुपए बढ़ा दिए, जितने में भी उसने खरीदा उस पर 600 रुपए बढ़ा दिए, तो उसको लाभ 600 का ही होना चाहिए था। ध्यान दो, जितने रुपए की उसने वस्तु खरीदी 600 बढ़ा दिए और उतने में बेचता तो लाभ x प्लस 600, x पर जो एक्स्ट्रा 600 जोड़े उसी का लाभ होना चाहिए था, बट उसको लाभ हुआ 432 का। तो 600 से 432 कम क्यों हो गए,
ये समझने का पॉइंट है यहाँ। ध्यान दो, उसने रुपए बढ़ाए 600, कितने रुपए बढ़ाए 600, फिर भी उसको लाभ 432 का हुआ। क्यों? क्योंकि उसने दिया डिस्काउंट। तो कितना डिस्काउंट दिया? तो x प्लस 600 पर उसने डिस्काउंट दिया 15% का। उसके कारण उसके ये जो रुपए हैं कितने, 600 से 432 कम हो गए। 600 में से 432 घटाओ तो ये बन जाएगा x प्लस 600 गुणा 15/100 बराबर 168। क्या बोलो, ये नो? तो ध्यान दो, बोर्ड पर हम यदि सोल्व कर लें, यहाँ 5 से काट दें कितनी बार, बोलो 3 बार। 5 से काट दें कितनी बार, 20 बार। 3 से इसको काट दो, 3 5 15 और 6 3 18। 20 से गुणा कर दें तो x प्लस 600 हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा 1120। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 560। इसका मतलब दुकानदार ने जो वस्तु 560 में खरीदी, दुकान 520 में, सॉरी 520 होगा नहीं, तो दुकानदार ने वस्तु 520 में खरीदी, हमें पूछा उसका एमआरपी बताओ। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं, 520 जो है वो 65 का मूल्य है और मुझे 100 का मूल्य चाहिए। तो 13 5 65, 13 चौक 52, तो आंसर हो जाएगा 800 रुपए। बोलो, समझे बात को? ध्यान दो, वापस देखो, x रुपए में खरीद के लाया दुकानदार और 600 रुपए अधिक लगे, तो लाभ तो 600 का ही होना चाहिए था ना, बट उसको 432 का लाभ हुआ, तो ये 168 का लॉस क्यों हो गया? जितना उसने डिस्काउंट दे दिया। तो x प्लस 600 पर 15% का डिस्काउंट दिया जो 168 के बराबर है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम निकाल लेंगे, सीपी की वैल्यू खरीदने का मूल्य आ जाता है, तो 65 की वैल्यू आ जाती है और 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बात? चलो पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। देखो ध्यान दो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 744 है, x% की छूट के बावजूद x% का लाभ, यदि वह छूट नहीं दे, इसका मतलब एसपी और एमआरपी बराबर है। एसपी और एमआरपी बराबर है, छूट नहीं देने पर एसपी और एमआरपी बराबर होंगे। तो 14 2/7% का लाभ होता है, 14 2/7 यानी 1/7 का लाभ होता है। तो सीपी यदि 7 है, 1 का लाभ होगा, तो एसपी होगा 8। तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो, इसका 8 की वैल्यू पता है, 7 की वैल्यू निकालिए। 8 9 72, 8 3 24, 7 3 21, 9 7 63 और 2 65। भाई मेरे समझो, देखो ध्यान दो, कह रहा है छूट नहीं दी, ये वस्तु 30 रुपए की है। शिवम, ये वस्तु 30 रुपए की है, मेरे पास आप खरीदने आए, मैंने इस पे 30 लिखे हैं, 30 ही ले लिया आपसे। इसका मतलब जितने लिखे हैं वही ले लिए, तो जितनी एमआरपी है वही क्या होगी, एसपी, और जितनी एमआरपी है वही एसपी होगी, तो एसपी हो गया 744। और 14 2/7% का लाभ, तो 1/7 का लाभ, यानी 7 पर 1 का लाभ, तो 8 में बेचेंगे। 8 की वैल्यू पता है, 7 की निकालनी है। चलो नेक्स्ट देखो 42, करें फटाफट, ट्राई करें। हंसराज किस नंबर में, इसमें का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 41 42 43 50, कितने नंबर में डाउट है, नंबर लिखा करो। देखो, डाउट दूर करना है तो आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी। क्या कहा है, विक्रय मूल्य का 10%, विक्रय मूल्य का 10% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है।
तो सीपी और एसपी का रेशियो यहां से आ जाएगा 5/4। ऐसा नहीं करेंगे क्यों? ध्यान दो बोर्ड पर, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कहा गया है विक्रय मूल्य का 10% क्रय मूल्य के 8% का 2 गुना है। इसलिए सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5/8। ठीक है क्या बात? 2 गुना, जिसका 2 गुना उसको 2 गुना कर दो, 2 गुना करते उसके बराबर हो जाएगा वो। क्या हो गया? कमल खराब? डॉक्टर के पास क्यों जाना भाई? ठीक है, अब क्या कहा गया है? विक्रय मूल्य का 6.25%, तो विक्रय मूल्य 8x गुणा 6.25% माइनस क्रय मूल्य का, तो 5x का कितना? 9.25% से ये अधिक है 52.5। बोलो यही कहा है क्या? तो 100 को तो उधर गुणा कर दो, 100 को वहां गुणा करते ये बन जाएगा 5250 बराबर, ये बनेगा 8 6 48 और 2 और 50, तो 50x माइनस 9 5 45 और 9 5 45 और 25 5 125, 9 5 45 और 25 5 125, तो 46.25 हो जाएगा क्या? तो x बराबर आ जाएगा 5250 अपॉन 3.75। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ध्यान दो, देखो हमें कह रहा है विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य यानी 8 की वैल्यू चाहिए, तो इंटू कर देंगे 8 से, 8x की वैल्यू निकाल लेंगे, पॉइंट हटाओ 2 जीरो, सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 11,200। ठीक है, 11,200। बोलो ठीक है क्या बात? ओके, फिर तो डॉक्टर को दिखा क्या हो भाई? सारी स्टेप को थोड़ा 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 देखना है। दीपक कह रहा है कोविड बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, लाइन से हो रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, कोविड हो रहा है, क्या हो रहा है। और अपना ख्याल रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो बस। लोकेश पढ़ लो, जितनी देर पढ़ा रहा हूं उतनी देर, जो भी है 2 घंटे 5 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे 20 मिनट 40 मिनट जो भी है वो पूरा पढ़ लो आप, तो बस पढ़ते रहो। एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे भाई, कोविड की चाहे कैसी स्थिति हो, चाहे आप जब परीक्षा देने जाए वहां सारे पॉजिटिव मिले आपके चारों तरफ, पर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। हाँ किशन, कंपनी 15% बट्टा देने के बाद 19% लाभ कमाती है, 15% बट्टा देती है 19% लाभ कमाती है, तो एमआरपी और सीपी का रेशियो जाएगा 119 और 85, 17 से काट दो 7:5, तो ये 700 होगा, तो ये 500 होगा। 700 500 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि फिर हमें चेंजेस करने हैं। क्या करें? यदि क्रय मूल्य 12% की वृद्धि हो तो 12% बढ़ जाए तो 560 हो जाएगा क्या? क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो तो 560 हो जाएगा क्या? और कह रहे हैं एमआरपी 10% बढ़े तो एमआरपी 10% कितना? 770 हो जाएगा क्या? ठीक है, और कंपनी अब 15% बट्टा देती है, 15% बट्टा किस पर देगी भाई? इस पर, तो 770 का 15% कम यानी 85% निकालना है। 0 7 5 35, 8 7 56 और 35 और 3 56 38, तो 4, तो 4 आ जाएगा।
8 7 56 और 9 65, तो आ जाएगा 654.5। 560 की वस्तु 654.5 में बेच रहे हो, 560 की वस्तु 654.5 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ होना है? तो घटा लो, तो 94.5 का लाभ होना है। क्या 94.5 का लाभ होना है? किस पर लाभ होना है? 560 पर गुणा कर देंगे 100 से, जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आ जाएगा 945/56। 945/56 को जब आप 16 करेंगे तो 16.875 के आसपास आएगा। सोल्व कर लेना आप, सोल्व कर लेना, 16.875 आएगा। वापस जान दो, तरीके सीख चुके हो तो उनको थोड़ा सा और आगे पढ़ना सीखो। देखो ये तरीका फिक्स तरीका है जो हम रट चुके हैं कि एमआरपी और सीपी का रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट, रेशियो आ गया 7:5। हमें इनके परसेंटेज निकालने इसलिए हमने 7:5 को 700 500 मान लिया। ये कहा कितना बढ़ा? 12%, 60 बढ़ गया। ये 10% 770, 770 का 85%। अब 2 डिजिट का गुणा करना आना चाहिए आपको। 77 को 85 से गुणा करना आपको आना चाहिए। पहले 5 को 7 से गुणा करेंगे, 7 5 35 3। अब 5 7 से गुणा, 5 और 7 से गुणा होगा 35, 8 पीछे 56 और जो 3 हासिल, तो ये आपका बन रहा है 8 और 6 14 1 और 9 94, 4 हासिल आ जाएगा 9। अब 5 तो दोनों से गुणा हो गया, तो 8 7 से 56, 56 और 9 तो 65 बन जाएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो कितना लाभ हो रहा है? 94.5 का 560 पर गुणा कर दोगे 100 से। चलो देखो नेक्स्ट। शायद जहां तक है अब डाउट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं आप लोगों के। एक क्वेश्चन और कर लो, 45 तक कर लो, फिर चले जाना यार। वैसे आप जा सकते हो, तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको फिर आ जाएगा समझ में। कोई कह रहा है खाना बनाना पड़ेगा, कोई कह रहा है इंग्लिश की क्लास है, कोई कह रहा है टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट भी तो देना है सर। ठीक है, इतना सारा काम यार आप लोगों को एक साथ है। एक भाई जी कह रहे नींद आ रही है, क्या करें आप लोगों का बताओ। ये भी कोई कहने की बात है, नींद आ रही है? सो जा भाई, कौन जगा रहा है तेरे को? हाँ जी दीपक। क्या कह रहा है? एक वस्तु को 4x% की छूट, तो 4x% की छूट होने पर आपका सीपी हो जाएगा 100 माइनस 4x, और 20% की हानि तो एमआरपी हो जाएगा 160 नंबर क्वेश्चन, 145 नंबर पेज पर है। तो वापिस देखो, ध्यान दो क्या कहा गया है कि 4x% का डिस्काउंट देने पर 20% की हानि, तो सीपी और एमआरपी का रेशियो, सीपी और एमआरपी का रेशियो 100 माइनस 4x अपॉन 80 हो जाएगा। क्या ऐसे देखो, x% की छूट तो सीपी हो जाएगा 100 माइनस x, और 25% का लाभ, 25% का लाभ है तो एमआरपी हो जाएगा 125। 5 से काट दो 16 बार, 5 से काट दो 25 बार, तो 25 को यहां गुणा करो, बनेगा 2500 अनुपात माइनस 100x इज इक्वल टू 1600 माइनस 16x। x को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ, तो नंबर को एक तरफ करें तो इधर यदि करते हैं तो क्या बनेगा? 900 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाए तो 84x आ जाएगा। क्या बोलो, यस या नो? तो x इज इक्वल टू आपको चाहिए तो 225/21 हो जाएगा, और 225/21 में 21 का भाग देते हैं तो 21 से कम 21, फिर कितना बच रहा है? 1 और 5, फिर भाग नहीं जा रहा, तो 10 पॉइंट समथिंग आपके पास ऑप्शन है ए। अमरजीत कैसे हंसी आ रही है? हाँ भी दीपक, हाँ ये साइन उसी का है।
गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो दोस्तों। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्या है, एक पेन और पेंसिल का अंकित मूल्य 1:2 में है। दुकानदार पेन पर 40% की छूट देता है और पेन और पेंसिल दोनों पर मिलाकर 30% की, तो पेंसिल पर छूट ज्ञात करो। ध्यान दो, देखो पेन पर जो हमारे पास छूट है अनुपात जो पेंसिल पे छूट है। ठीक है, तो पेन और पेंसिल का यदि अंकित मूल्य 1:2 है तो क्या मैं 100 और 200 मान लू। ध्यान देना। ठीक है, और ध्यान दो दुकानदार ने पेन पर छूट दी 40%, यानी इस पे छूट दी 40 की, और दोनों पे टोटल यानी 300 पे छूट दी 30% की। 300 का 30% कितना होता है, 90। 300 का 30% कितना होता है, 90। तो बताओ यहां पे छूट कितनी हुई। तो ध्यान दो यहां पे जो छूट होगी, एक बात मुझे बताओ, ओनली पेन पे छूट है 40 की, दोनों पे छूट 90 की, तो यहाँ पे छूट 50 की होगी क्या। और 200 पर 50 की छूट है तो कितना परसेंट है, 25%। 25% आंसर लगा देंगे बोलो। चलो देखो, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। पवन क्या कह रहा है, इतना लंबा कमेंट क्या लिख रहे हो भाई। पवन कह रहा है, जय हिंद सर, जय हिंद भाई। सर परसेंटेज में सेल्समैन को जितना भी ज्यादा कमीशन मिलेगा वो उसकी बेसिक पेमेंट का ही निकलेगा ना, हर क्वेश्चन में। हाँ, हर क्वेश्चन में उसकी बेसिक पेमेंट का ही निकलेगा, जितनी सेल की है उसी का ही निकलेगा। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर राजेंद्र एक वस्तु का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है। तो राजेंद्र के लिए, राजेंद्र ने यदि वस्तु को खरीदा 100 में, 50% अधिक अंकित करता है तो एमआरपी वो रखता है 150। ठीक है, 20% छूट पर आलोक को बेच दिया, तो 20% का छूट यदि कर दे तो इसलिए आलोक के लिए जो सीपी होगा, तो इसका 20% 30 की छूट करेगा तो आलोक के लिए सीपी होगा 120। और कह रहा है वस्तु 20 रुपए अधिक में बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है। इस लाइन को पढ़ना, देखो वस्तु का क्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है, इसका मतलब यहां जो विक्रय मूल्य है आलोक के लिए वो वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक, तो 130 होगा क्या। देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ो। राजेंद्र ने वस्तु का मूल्य 50% अधिक रखा, 20% की छूट पर आलोक को बेच दिया, तो 150 का 20% यानी 30 की छूट देके 120 में आलोक को बेचा, तो आलोक का सीपी होगा 120। आलोक 20 रुपए अधिक में बेचता है और आलोक का विक्रय मूल्य वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो आलोक का लाभ ज्ञात करो। तो 10 का लाभ हुआ 120 पर, और 1/12 हम जानते हैं 8 से 1/3। देखो वापिस ध्यान दो, क्वेश्चन को पढ़ो। राजेंद्र ने वस्तु का क्रय मूल्य 50% अधिक रखा, तो सीपी यदि 100 है तो 50% अधिक 150 हो जाएगा क्या। वह 20% छूट पर आलोक को बेच देता है, तो 150 का 20% छूट हुआ 30, इसका आलोक को 120 में बेचा, तो आलोक ने कितने में खरीदा, 120 में। और ये क्या कर रहा है, रुपए का कोई रोल नहीं है यहाँ क्वेश्चन में, क्योंकि परसेंटेज में आंसर देना, इसलिए रुपए छोड़ दो, सीधे आओ। आलोक का विक्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक। पढ़ो, देखो फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है मोबिन खान, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ राहुल, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुमन, लास्ट क्वेश्चन में 20 रुपए का कोई यूज नहीं है। ठीक है, ध्यान दो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 है, त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत छूट मिली, श्री आर्यराज इस अवसर का लाभ उठाते हुए वस्तु को कम कीमत पर खरीद लाया।
और 5,000 में बेच दिया। ध्यान दो, एमआरपी भी 5,000 है और बेच रहा भी 5,000 में है, इसका मतलब एमआरपी और एसपी बराबर है क्या? एक बात बोर्ड पर ध्यान दो, देखो 5,000 एमआरपी है और उसने 5,000 में बेच दिया, इसका मतलब एमआरपी और एसपी बराबर है क्या? समझ में आई क्या ये बात? और ध्यान दो, कह रहा है उसमें से उन्हें 11 सही 1/9% का लाभ हुआ। 11 सही 1/9 होता है, इसका 9 यदि सीपी है, ध्यान देना 9 यदि सीपी है तो एसपी 9 एक लाभ के साथ 10 होगा क्या? तो एमआरपी जितना एसपी है उतना ही एमआरपी, तो एमआरपी भी 10 होगा। और ध्यान दो 10 की वस्तु आर्यराज 9 में खरीद लाया तो कितना डिस्काउंट लिया? 1/10, और 1/10 हम जानते हैं कितना परसेंट होता है। वापिस ध्यान दे लो, किसी वस्तु को अंकित मूल्य 5,000 है और बेच भी 5,000 में रहा है, इसका एमआरपी और एसपी बराबर है। लाभ परसेंटेज से आपके पास सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। एसपी यदि 10 है तो एमआरपी भी 10 है, और 10 की वस्तु ये 9 में खरीद के लाया है तो कितना लाभ होगा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, फटाफट देखो। देखो ध्यान दो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, यानी एमआरपी यदि 100 रुपए है तो 10% की छूट देता है, इसका मतलब बेचता है 90 में, और प्रकाशक उसे 30% कमीशन देता है। यानी दुकानदार जब खरीद के लाता है तो 100 रुपए की वस्तु पर उसको 30% कमीशन यानी 70 में मिलती है। कमीशन वाले क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिए थे ना, कमीशन वाले क्वेश्चन का मतलब आपको कितने रुपए देने पड़े दुकानदार को। तो ध्यान दो, देखो दुकानदार जो है वो प्रकाशक को कितने रुपए देगा? 30% कमीशन का मतलब है 100 रुपए की वस्तु पर 30% कमीशन काटेगा तो कितने रुपए देगा? 70। उसने 70 दिए और बेची 90 में, कितना लाभ होगा? तो 2/7। 2/7 कितना होता है? 28 सही 4/7। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो 10% की छूट देता है, छूट 8% होने पर बिक्री कर भी लगता है, तो बताओ 3402 भुगतान किया तो 10% की छूट का मतलब 10 की वस्तु 9 में दी। ठीक है, पहले उसने छूट दी तो 10 की वस्तु 9 में दी, फिर उसने उस पर टैक्स लगा दिया। 8% कितना होता है? 8% कितना होता है? 8/100 यानी 2/25 होता है क्या? इसका मतलब 25 की वस्तु पर 2 टैक्स लगा के 27 की कर दी, तो ये बन जाएगा 250 और ये बन जाएगा 243। तो 243 की वैल्यू 3402 दे रखी है क्या? 3402 वैल्यू है 243 की, गुणा आपको एमआरपी चाहिए तो 250 से गुणा कर देंगे, सोल्व कर लेना तो आंसर हो जाएगा 3500। तो ध्यान देना, देखो ऐसा कर सकते हो, 100 रुपए की वस्तु पर 10% का डिस्काउंट 90% में दे रहे हो, फिर उस पर 8% टैक्स लगा रहे हो, तो 90% का 8% टैक्स यानी 108% कर रहे हो, जो हमें दिया गया है 3402। ठीक है, तो ये x गुणा ऐसा करके लिख सकते हो, उससे सोल्व कर सकते हो, या अपना रेशियो वाला तरीका लगा लो, चेंज पर चेंज है तो, और वो आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पढ़ो। लोकेश ये वीडियो आपके पास ही रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख सकते हो। फटाफट करो। जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। देखो क्या कहा है कि 400 रुपए एमआरपी है, एक वस्तु की खरीद पर 6% छूट देता है और 4 वस्तु की खरीद पर 24% छूट देता है, तो 5 वस्तु की खरीद पर प्रभावी छूट बताओ। देखो प्रभावी छूट यदि आपको निकालनी है दोस्तों, सिंपल सा काम, चाहे एमआरपी 400 चाहे 1 हो, कुछ भी हो, तो हम कह देंगे 1 पर छूट है हमारी 6% प्लस बाकी 4 वस्तुओं पर छूट है अपनी 24%।
ठीक है, ये हमें टोटल छूट मिली कितनी वस्तुओं पर, 5 पर। निकालेंगे 24 4 96 गुणा 6 102, 102 को 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 20.4%। क्या करेंगे, एक वस्तु पर छूट 6 है तो 1 रुपए की वस्तु है, एक उस पर 6 छूट है, 4 पर 4 की छूट होगी, टोटल डिवाइड कर दो, एक वस्तु पे छूट कितनी आएगी। यदि आपको रियल वैल्यू छूट बतानी होती तो आपको एग्जैक्ट करना होता कि 400 पर पहले पे कितनी छूट मिलती है, दूसरे पे कितनी, और टोटल छूट कैसे निकालें। दो फटाफट आंसर दो, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही सेम टू सेम है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, एक वस्तु की एमआरपी 300 है तो 300 एमआरपी है, दो वस्तु खरीद रहे हो, 24% की छूट तो यहां मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब ध्यान दो, आगे कितनी और खरीदी, 5, तो 5 के 300 के हिसाब से वही रुपए लगेंगे, और अब की बार छूट मिली 38% की। तो आप पूछ रहे हैं टोटल 7 पे छूट कितनी हुई, तो सभी का सम निकाल लो, सोल्व कर लो। पर ध्यान दो, जब सबकी एमआरपी सेम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एक वस्तु 1 रुपए की मान लो तो दो वस्तु 2 रुपए की होगी, छूट होगी 24 की, प्लस 5 वस्तु कितने रुपए की होगी, 5 रुपए की, छूट होगी 38 की, डिवाइड कर दो, कितने टोटल वस्तु 7, तो 48, और ये कितना 190, क्या 24 दूनी 48, और ये कितना 190 है, तो 238 की छूट आई क्या, डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 × 21 और 7 × 28, 34% आ जाएगी, और 34% ऑप्शन हो जाएगा सी। कैलाश, अंदर से जो डर है मैथ्स का वो दूर कैसे होगा, वो बार बार प्रैक्टिस से होगा, बार बार प्रैक्टिस से होगा, और कहीं से भी नहीं होगा। नहीं विनय, कल मैं मैच नहीं देखा क्योंकि कल थोड़ी सी तबीयत नरम थी, इसलिए मैं रेस्ट कर रहा था पूरे दिन ही। ठीक है, सुबह मैंने 1 घंटे क्लास ली थी, उसके अलावा मैं पूरे दिन रेस्ट कर रहा था, थोड़ी सी आज ठीक है रेस्ट करने के कारण। चलो देखो, ध्यान दो, देखो ध्यान दो, 2 शर्टों की खरीद पर 3 शर्ट फ्री मिल रहे हैं, तो 3 शर्ट फ्री मिल रहे हैं 2 शर्ट की खरीद पर, यानी 5 में से 3 फ्री है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट, 60%। करवा चुका हूं ये क्वेश्चन तुम्हें, कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा है तो उसको कोशिश करो बार बार करने की, आ जाएगा, आपको क्यों नहीं आएगा, वो आएगा ही आएगा, कहां जाएगा। पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आपको लगता है ये मेरे को नहीं आ रहा, तो बार बार प्रैक्टिस करें दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस करें। देखो क्या कहा है, आदित्य एक बास्केटबॉल 1200 रुपए में खरीदता है, दुकानदार उस पर 15% की छूट देता है तथा क्रिकेट बॉल, देखो आदित्य एक बास्केटबॉल खरीदता है, ऐसे होना चाहिए, आदित्य एक बास्केटबॉल खरीदता है जिसका एमआरपी 1200 है, जिसका एमआरपी 1200 है, दुकानदार 15% की छूट देता है, तो ध्यान दो 1200 पर 15% यदि लेस करेगा तो 1200 का 15% तो 180 लेस कर देगा, तो 1020 में वस्तु मिलनी चाहिए थी। अब कह रहा है क्रिकेट बॉल जिसका 65 रुपए मूल्य है, जब भी याद रखना फ्री वस्तु मिलती है, जब भी याद रखना फ्री वस्तु यदि मिलती है, फ्री वस्तु यदि मिलती है तो फ्री वाली वस्तु ऐसी कैसी लेस कर देते हैं, तो 65 लेस कर देंगे, 5 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 9, तो 955 रुपए में उसको वस्तु पड़ी। कह रहा दुकानदार इसके बाद 25% लाभ पर, 25% लाभ पर तो प्राप्त करता है, तो दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दो, 955 में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, यानी 25% तो 1/4 होता है ना, तो 4 की वस्तु पर 1 का लाभ, यानी कितने में खरीद के लाया, 5 में बेच रहा है, तो 5 की वैल्यू ये है, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे, काट दो 19 5 95, 5 एकम 5, तो 39 76, तो 764 आंसर हो जाएगा सी। देखो लास्ट क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 2 शर्ट आर ऑफर्ड फ्री, अच्छा हिंदी में थोड़ा सा
इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है इसको, एक काम करना, 3 शर्ट ऑफर्ड फ्री ऑन द परचेज ऑफ 2, ठीक है, ऐसे कर लेना। हिंदी और इंग्लिश चेक कर लेना इस क्वेश्चन की और इसको सही कर लेना, ठीक है। मैं भी मार्क कर लेता हूं ताकि अगली बार जब भी पढ़ाएं तो सही पढ़ा दिया जाए, सही कर दिया जाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसको करना है 3 शर्ट फ्री है 2 शर्ट की खरीद पर, ठीक है। चलो वापस ध्यान दो, देखो वापस ध्यान दो बोर्ड पर साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। आदित्य एक बास्केटबॉल खरीदता है जिसका एमआरपी 1200 रुपए है। एमआरपी 1200, आदित्य ने 1200 रुपए का बास्केटबॉल खरीदने का प्लान बनाया, तो दुकानदार ने उसको 15% का डिस्काउंट दिया, तो 1020 में दिया और साथ में एक 65 रुपए की बॉल दे दी। इसका मतलब उसको जो बास्केटबॉल मिली वो कितने रुपए की है, 955 की। तो आदित्य ने बोर्ड पर ध्यान दो, आदित्य ने 955 में वो वस्तु खरीदी। कह रहा है दुकानदार कितने में खरीद के लाया, तो ध्यान दो आदित्य को जब उसने वस्तु 25% लाभ पर बेची तो 4 वस्तु की खरीद के लाया, 1 का लाभ कमाया, तो क्या 5 में बेचेगा क्या। इसका 955 जो है वो 25% लाभ यानी 5 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू यानी सीपी की वैल्यू क्या होगी, सोल्व कर लेंगे। पेंटोमैथ्स नहीं, कभी भी नहीं, प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा ओनली उसी आर्टिकल पर जो आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। जैसे मान लो मैं ये मार्कर खरीदने गया और ये मार्कर मेरे को दुकानदार ने 20 रुपए का दिया और साथ में ये 2 रुपए की एक पेंसिल फ्री दे दी, तो यदि मैं बात करूं रियल में ये वस्तु मेरे को कितने में मिली, तो 18 में। और लाभ हानि कभी भी इस पर कैलकुलेट नहीं होता, जो आर्टिकल आपने खरीदा है लाभ हानि उसी पर कैलकुलेट होगा। पढ़ो फटाफट। क्या हुआ, एमईएच पब्लिशर 2000 रुपए, 2000 कॉपी बुक्ड एट द प्राइस। अच्छा ये रुपए का साइन नहीं है भैया, ठीक है। तो 2000 कॉपियां बुक करता है 24 रुपए में, ही डिस्ट्रीब्यूट 500 कॉपीज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ही गेव 24, ओके 25 करो यहाँ। तो 25% discount on the marked price and offered one free book at the sale of 24 books. In this way, he sold the entire books. If the market price of one book is 3.25, find the percentage profit and loss. ठीक है। देखो ध्यान दो, एमईएच पब्लिकेशन ने 2000 बुक्स छपवाई, 2000 बुक्स छपवाई, उसमें से 500 फ्री दे दी, तो कितनी बुक उसके पास बची, 1500 बेचने के लिए। और 1500 में भी ध्यान दो 24 के साथ एक फ्री दे रहा है, तो 24 के साथ एक फ्री दे रहा है, तो 25 में से एक फ्री दे रहा है क्या, इसको 1/25 फिर फ्री दे दी, तो 100/25 600 फ्री दे देंगे और 600 फ्री दे देंगे, 1/25 कितना होगा 60, 60 यदि फ्री दे देंगे तो 1440 बुक बेचेंगे क्या बोलो। और 1440 जो बुक है उसमें से बेचते हैं तो एमआरपी पे आओ, 3 सही 1/4 को क्या 13/4 लिख सकता हूं, इंटू इस पर आप दे रहे हो 25% का डिस्काउंट, तो 25% डिस्काउंट का मतलब 3/4, तो 1440 बुक्स बेच रहे हो, एक की एमआरपी ये है इंटू 25% का डिस्काउंट, 16 से काट दो, 16 9 144, तो 39 इंटू 90 आ जाएगा, और 39 इंटू 90 का मतलब हो गया 0 9 9 81 9 30 27 और 8 35, तो 3510 में बेच दी। और खरीदी कितने में थी, 2400 में, 2400 में खरीदी थी, 3510 में बेची, तो 1100 का 1110 का लाभ हुआ किस पर, 2400 पर, गुणा कर देंगे 100 से। तो ध्यान दो लगभग, यदि 1200 होता तो लगभग आपका 50% होता, पर 1200 से कम है इसलिए 50% से कम वाला आंसर।
ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर वापस ध्यान दो। देखो 2000 बुक्स छपवाई, 500 फ्री में बांट दी, तो कितनी बुक बची? 1500। 1500 में 24 के साथ फिर एक फ्री देते हो, यानी 25 में से एक फ्री दे रहे हो, तो 1/25 यानी 60 फ्री और दे दी, तो 1440 बुक बेच रहे हो। तो बुक कितनी बेच रहे हो? 1440। अब बेच रहे हो कितने में हो? तो एमआरपी पे बेचते तो हम ये लिखते जो एमआरपी हमारे पास है, बट आपने 25% का डिस्काउंट दिया, तो जो भी एमआरपी उसका 25% कम यानी 3/4 कर दो, तो आपके पास आ गया 3510 में आपने सारी बुक्स बेची। खरीदी कितने की थी? 2400 में, बेची 3510 की, तो कितने का लाभ हुआ? दोनों का डिफरेंस निकालो, 2400 घटा लो इसमें से, तो 1110 का लाभ हुआ। किस पर? 2400 पर इंटू कर देंगे 100 से। हाँ, दो ऑप्शन होते नजदीक नजदीक, तो कैलकुलेट करना ही पड़ता हमें, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम आंसर लगा के आगे बढ़ जाते। चलो फटाफट देखो। देखो ध्यान दो, 3,50,000 में 3500 बुक्स छपवाई, तो बुक्स कितनी है? 3500। कह रहे 500 फ्री बांट के आ गया, तो बुक कितनी बची? 3000। और 3000 में फिर 25% की छूट देते हैं, और 29 के साथ एक फ्री देते हैं, तो 29 के साथ एक फ्री देते हैं, तो 30 में से एक फ्री देते हैं, यानी 1/30 फिर फ्री दे रहे हो, तो 100 बुक फ्री दे दी, तो बेची कितनी? 2900। 2900 में से एक का एमआरपी आपको पता है 160 है, और 25% का डिस्काउंट दे रहे हो, इसका 3/4 में बेच रहे हो। 4 से काट दो 40 बार, तो आंसर आ जाएगा 000। 4 थी 12 9 108, 12 दूनी 24 और 10 34। तो 3,48,000 में आपने सारी बुक्स को बेच दिया। 3,50,000 में सारी बुक्स को खरीदा था, 350 में खरीदा, 30 में बेचा, तो 2,000 रुपए का लॉस होगा। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई अब तो क्या करना है? सबसे पहले जो फ्री दे रहे हैं 3500 में से 500 फ्री दे रहे हैं, हटाओ, 3000 बची। 3000 में 30 के अंदर एक फ्री दे रहे हैं, यानी 29 पर एक फ्री, यानी 30 में से एक, तो 100 फिर फ्री दे रहे हैं, तो 2900 बेचेंगे। बेचेंगे कितनी? 2900 गुणा एमआरपी, और कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो निकाल लो। ठीक है, चलो करो देखो। हाँ भाई राजा जी, है कुछ गड़बड़ है, पर क्या करें, आप लोगों को तो पढ़ाना पड़ेगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेंस का एग्जाम है। वैसे ही नाराज हो रखे हो आप लोग कि सर हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। मेंस वाले स्टूडेंट जो है वो पहले ही नाराज है कि सर हमारा मेंस का जो सिलेबस है वो पूरा नहीं करवा रहे हो आप, और तबीयत खराब है, फिर मैं घर बैठ जाता तो फिर और नाराज हो जाते आप लोग। देखो दोस्तों, आप लोगों को यदि जिनका भी मेंस का एग्जाम है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पूरा सिस्टमेटिक उतना दूं। देखो दो चीजें हैं, या तो एग्जाम को देखते हुए आपको थोड़ा कम करवाया जाए कि थोड़ा सा मेंस का एग्जाम है भाई, पहले मेंस मेंस की कुछ क्वेश्चन करवा दूं और आप एग्जाम में जाके परेशान हो जाए। मैं चाहता हूं कि मैं आपको पूरा दूं, आपको इस बार के बाद दोबारा मैथ्स नहीं पढ़नी पड़े, चाहे प्री का एग्जाम दें, चाहे मेंस का एग्जाम दें, चाहे कैसे भी एग्जाम दें, दोबारा मैथ्स आपको नहीं पढ़नी पड़े। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा, मुझे भी पता है मैंने लेंदी सिलेबस स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा चीजें बेसिक से जीरो से स्टार्ट करते हुए और स्टार्टिंग से ही कुछ लेवल उठाने की कोशिश की, और पहले दिन से मैंने सारी चीजें ऐसे रखी हैं जैसे जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी यदि आप लोग चाहते हो कि सर थोड़ा सा, तो एक काम आप कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एक चैप्टर, बाकी सारे चैप्टर आपके हो जाएंगे मेंस के एग्जाम से पहले, जिनका मेंस का एग्जाम है एक चैप्टर रेशियो वाला जो चैप्टर है, रेशियो पार्टनरशिप और एज, ये चैप्टर आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, बाकी सिलेबस मैं करवा दूंगा, मेरा काम है। ठीक है, तो रेशियो पार्टनरशिप और एज मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, बाकी मैं आपको यही करवा दूंगा, पूरे अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, तो वो चैप्टर मेरे से हो सकता है क्यों नहीं हो, कोशिश करूंगा उसको भी करूँ, पर हो सकता है वो लास्ट में कराऊं तो आपकी एग्जाम डेट के पास हो, आप उस टाइम पढ़े ही नहीं, रिविजन करने को टाइम नहीं मिले, इसलिए अभी जिनको भी जल्दी है वो रेशियो पार्टनरशिप और एज वो वहां से पढ़ लो, बाकी मैं एकदम सिस्टमेटिक, मैंने पूरा सिस्टम बना रखा है, वो मेरा काम है कैसे करवाना, मैं करवा के छोड़ूंगा।
ओसामा एक्स्ट्रा क्लास क्या बोल रहे हो, पर इतनी एक्स्ट्रा क्लास के बाद आप रिवीजन कब करेंगे? कोशिश करें आप मेरे अकॉर्डिंग चलें, चीजें आपको फायदा होगा। ओसामा बिन लादेन, निराश नहीं होते लोग, निराशा में भी आशा ढूंढते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या कह रहे हैं। 30 रुपए की वस्तु पर 15% का डिस्काउंट दिया, तो 30 रुपए पर 15% का डिस्काउंट दोगे तो 30 का 15% निकाल लो, तो 4.5 का डिस्काउंट दोगे क्या? और 4.5 रुपए का यदि डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कितने में दोगे? 25.5 में। और लास्ट में जाते हुए आपने उसमें 1.5 रुपए लागत की एक गेंद फ्री दे दी, यानी 25.5 तो आपने ग्राहक से लिए, पर आपके 1.5 रुपए लागत, आपके 1.5 रुपए लगते हैं उस बोल के, वो बोल आपने फ्री दे दी। इसका मतलब वो जो वस्तु है उसको, उस ग्राहक को कितने रुपए में पड़ी? 24 में पड़ी क्या? ग्राहक को वो वस्तु 24 में पड़ी क्या? और जब आपने उसको 24 में दिया तो 20% का लाभ कमाया, तो 24 जो 20% लाभ यानी 6 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? बोलो 20 होगी क्या? ओके अक्षत, मुझे ध्यान नहीं रहा यार। क्या करो, देखो ध्यान दो, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। कह रहा छूट दे दें तो छूट 9.6 की दे रहे हो, लगा दो a प्लस बी बाइंड्री, रिजल्ट इफेक्ट क्या रहेगा? सोल्व कर लेना तो आंसर हो जाएगा 13%। ठीक है, या वो लगा सकते हो क्या कि 25% एमआर, 25% लाभ पर बेचते हो, यानी 4 की वस्तु कितने में दे रहे हो? 5 में। और 9.6% कितना होता है जान दो? 9.6 होता है 9.6 अपॉन 100, जीरो से काट दो जीरो, 16 6 96, या 8 से काट दें, 8 से यदि काटे तो 12 बार, और 8 से काट दें तो 125 बार, तो 125 की वस्तु पर 125 की वस्तु पर 12 की छूट दे रहे हो तो 113 में दे रहे हो क्या? तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। 25% कितना होता है? 1/4, 4 की वस्तु के 5 की। अब 9.6 की छूट है तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो नीचे आ जाएगा, 8 से काट देंगे 125 बार, 8 से काट देंगे 12 बार, तो 125 से 12 कम। ठीक है, गुणा कर लेना, जो आ जाएगा आंसर। कैसे कर दिया समझ में नहीं आया? ध्यान दो भाई, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा तो 25% का लाभ हुआ, यानी 100 रुपए की वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, तो 125 में बेचा क्या? और आप कह रहे हो अंकित मूल्य पर बेचा, इसका एसपी ही क्या है? यहाँ एमआरपी है क्या? ठीक है, अब कह रहे हो इस पर 9.6 का डिस्काउंट दिया, तो 125 में से 9.6% घटा लो, तो आपके पास नया एसपी आ जाएगा। तो 100 रुपए की वस्तु इतने में दे रहे हो तो क्या लाभ होगा, निकाल सकते हो क्या? क्या किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, फटाफट करो। देखो ध्यान दो, किसी वस्तु को एमआरपी के 10% छूट पे बेचें तो एमआरपी का 10% छूट यानी 90% में बेचें तो 360 रुपए मिलते हैं, तो एमआरपी 400 रुपए होगी क्या? कह रहा है यदि छूट नहीं दे तो उस केस में सेलिंग प्राइस यही हो जाएगा, तो 400 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो उस केस में 25% का लाभ, 25% 1/4, तो 5 की वस्तु पता है, 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 320 आएगा क्या? भाई 25% छूट पर सीपी 4 होगा, लाभ 1 होगा, तो एसपी कितना होगा? 5। और आप कह रहे हो यही एसपी है, इसका 405 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी?
पेन का तो है, बट इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए भाई। विदाउट पेन तभी चलेगा काम जब आप प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं। देखो ध्यान दो, 100 रुपए की वस्तु पर एमआरपी 25% अधिक लिखी और आप 15% का एमआरपी 25% अधिक लिखी और 15% का लाभ कमाना चाहते हो तो 115 में, तो कितने का डिस्काउंट दोगे? तो 10 का डिस्काउंट दोगे। किस पर? 100 गुणा कर दो 100 से, तो आंसर आ जाएगा 8%। ठीक है क्या दोस्तों? चलो तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। हाँ भवानी शंकर, पूरा पूरा, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, पढ़ो आप तो। देखो क्या कहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला लेता है, तो 100 रुपए की वस्तु को 110 लिखने का सोचता है। अब उस वस्तु को कितने प्रतिशत छूट दे ताकि मूल्य अंकित मूल्य से बेच सके? तो 110 को वापस 100 में बेचना है, तो 10 की छूट देगा किस पर? 110 पर। तो 1/11 क्या होता है वो आंसर। उसने पहले क्या किया, एमआरपी 100 था, उससे और 10 बढ़ा के 110 लिख दिया। अब इस एमआरपी पर बेचना चाहता है तो कितने कम करेगा? 10 किससे? 110 से। 1/11 का आंसर कितना होता है? वो आंसर है। देखो मेंस का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है मेंस में, एसएससी मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या किसी वस्तु पर लाभ 120% है, यानी 100 रुपए की वस्तु 120% लाभ यानी 220 में बेचते हैं। कह रहे क्रय मूल्य 10% बढ़ा दें तो 110 कर दें, तो विक्रय मूल्य वही रहेगा, नया लाभ ज्ञात करो। तो लाभ कितना हो रहा है? 110 का हो रहा है। किस पर? 110 पर। तो 110 पर 110 का ही लाभ हो, तो इसका मतलब आप कहोगे 1/1 हो गए, और 1/1 कितना होता है? 100%। 100 रुपए की वस्तु 120% लाभ पर 220 में बेचते हैं, सीपी 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। अब 110 की वस्तु 220 में दे रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए, इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया गया, तो 100 रुपए की वस्तु का 200% बढ़ा के अंकित करोगे तो 300 लिखोगे क्या? और 25% की छूट दी, तो 25% कितना होगा इसका? 75। तो कितने में बेचोगे? 225 में। तो खरीदा था 100 का, बेच रहे हो 225 में, तो रेशियो निकालो 4:9 है क्या? 100 और 225 का रेशियो 4:9 है क्या? तो ध्यान दो क्वेश्चन में कह रहा है छूट देने के बाद 540 का बेचा। इसका मतलब दोस्तों नो की वैल्यू 540 दे रखी है, कितनी गुना? 60 गुना। तो खरीदा कितने में? 60 गुना कर दो, तो आंसर 240 हो जाएगा क्या? ध्यान दो, देखो क्या किया, 100 रुपए की वस्तु को 200% अधिक लिखा तो 300 लिखा, और 300 पर 25% 75 का छोड़ दिया, तो 225 में बेचा। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। नो की वैल्यू दे रखी है 4 की, पूछी है। देखो ये भी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ विश्वराज, ये मेंस के आए हुए क्वेश्चन है, ये भी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू ओसामा बिन लादेन भाई, थैंक यू। जगरवेद कैसे परेशान हो भाई?
नहीं दीपक, आजकल डोनाल्ड ट्रंप छुट्टी पर है। चलो देखो ध्यान दो, 750 के टीन के डिब्बे पे 8% की छूट है और 1250 के डिब्बे पर 20% की छूट है। तो 5 टीन के डिब्बे और 3 बटर के डिब्बे। देखो ध्यान दो, 750 और 1250 थोड़े ठीक से नंबर नहीं लग रहे मेरे को, गुणा करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि इनको 3:5 में मान लूं क्या? 3:5 का मतलब मैं मान लो ये 300 का और ये कितने का है? 500 का। तो 300 के एक डिब्बे पर यानी 24 की छूट मिलेगी और डिब्बे खरीदे 5 तो टोटल छूट होगी 120 की और टोटल डिब्बे होंगे 1500 के। 500 पे छूट है कितनी? 20%। तो एक पे छूट होगी 100 की। 3 डिब्बे खरीदे तो टोटल छूट हो गई 300 की और 500 के 3 डिब्बे खरीदे तो 1500 रुपए अपने खर्च हो गए। तो 1500 और 1500 अपने रुपए लगने थे 3000। कितने रुपए लगने थे? 3000 और छूट मिली अपने को 420 की। तो कितना परसेंट हुआ? इंटू कर दो 100 से। तो आंसर कर देंगे, आंसर हो जाएगा 14%। 14%। हाँ अंतिमा कर सकते हैं। देखो वापस ध्यान दो, थोड़ा सा आसान किया मैंने। क्या किया? 750 रुपए के आर्टिकल है एक और एक आर्टिकल 1250 का है। ठीक है, मैंने जिससे कट रहा था 25 से कट रहा था ये 3 बार और ये कट रहा था 5 बार। तो यहां से मैंने इनकी सीपी का रेशियो ले लिया क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में देना है। किस में देना? आंसर परसेंटेज में देना है, इसलिए मैंने सीपी का रेशियो ले लिया और सीपी का रेशियो मैंने ले लिया 3:5। ठीक है, 3:5 लिया तो ध्यान दो 300 रुपए पर 8 तो टोटल डिस्काउंट होगा 24 का। तो 5 पे कितने का होगा? 120 का। क्या ऐसे 500 रुपए पर 3 खरीदे तो 1500 रुपए का एमआरपी होगा और 20% का डिस्काउंट है। तो ठीक है, आपके पास हो गया था। ठीक है, अब हमें करना क्या है? तो 100 यहाँ डिस्काउंट टोटल 120 का हुआ। कैसा है? देखो 300 का 8%, एक पर डिस्काउंट 24 का है तो 5 डिब्बे खरीदने पर डिस्काउंट कितना होगा? 120 का होगा। ऐसे ही 500 पर डिस्काउंट 20% 100 का है तो 3 डिब्बे खरीदने पर डिस्काउंट कितने होगा? 300 का। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 420। अपॉन किस पर मिला? 3000 पर गुणा कर देंगे 100 से। हाँ अर्पित दे दूंगा, मैं दे दूंगा। हाँ सुमन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि साहब इसको एलिगेशन से कैसे करें, तो ध्यान दो बोर्ड पर। देखो 3 पर डिस्काउंट कितना? 8% का और चीज के जो टिन है उन पे तो 8% का और बटर के जो टिन है उन पर डिस्काउंट है 20% का। अब ध्यान दो यहां जो हम रेशियो लिखेंगे वो ध्यान दो। देखो यदि आपने 750 की वस्तु और 1250 की वस्तु खरीदी तो 750 की कितनी खरीदी? 5 और 1250 की कितनी खरीदी? 3। तो दोनों जब टोटल खरीदी तो दोनों की एमआरपी का रेशियो क्या? 3550 और ये भी 3550 यानी 1:1 बनता है क्या? बोलो यस या नो। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एलिगेशन यदि यूज लें तो कैसे यूज लेंगे? बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें। देखो पहले पार्ट पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? एमआरपी पर। तो पहले पार्ट पर डिस्काउंट है 8, दूसरे पार्ट पर डिस्काउंट है 20। अब और
ओवरऑल एमआरपी का क्या रेशियो है वो हमें चाहिएगा, क्योंकि रेशियो हमेशा एमआरपी का आता है। तो ध्यान दो 20 और 8 28 का 1:1 यानी ये 14 होगा क्या, तो 14 घटाएंगे ये भी 6 आएगा ये भी 6 आएगा, तब रेशियो 1:1 होता है। दोनों 1:1 हो तो कुछ नहीं करना, दोनों का सम करके आधा कर दो, वो बीच वाला नंबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। वापस ध्यान देना, ये आपने लिखा डिस्काउंट, ये लिखा डिस्काउंट, यहाँ आंसर चाहिए तो क्या आएगा। सबसे पहली बात तो याद रखना डिस्काउंट एमआरपी पर होता है, इसलिए एमआरपी आएगी। तो जो आपने टोटल खरीदा उसकी कितनी कितनी एमआरपी बन रही है, 1:1 बन रही है, तो 1:1 लिखो। तो 8 और 20 में से क्या घटाएंगे बीच में, 1:1 बने। ठीक है बात। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 816 विक्रय मूल्य है 15% छूट पर, यानी 816 वैल्यू है 85 की, तो 25% छूट पर विक्रय मूल्य, तो 75 की वैल्यू क्या होगी। तो 5 से काट दो कितनी बार, 15 बार, 5 से काट दो 17 बार, और 17 से इसको काटें तो 17 चौक 68 और 8 48 गुना 15 तो बन जाएगा 720। 1:1 नहीं हो तो जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में बांट देंगे, और ये बात मैं एलिगेशन में सिखाऊंगा आपको, एलिगेशन जब मैं पढ़ाऊंगा। बीस नंबर तो हो गया ना। चलो नेक्स्ट देखो, पढ़ो। देखो ये भी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है या सीडीएस का, किसी ना किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रांड ए के टेलीविजन पर 25% की छूट मिलती है, ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% की छूट मिलती है। छूट के बाद बी का मूल्य, छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 अधिक है। ए का अंकित मूल्य ज्ञात करो। यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 है, बी का अंकित मूल्य 35,000 है और इस पर हमें 40% छूट है, इसका 60% में देते हैं क्या, तो 60% में देते हैं तो 2 जीरो आएगा, 6 5 30 होगा, 6 3 18 और 3 21 होगा। तो क्या 21,000 में देंगे, बोलो यस या नो। क्या कहा है, ब्रांड बी के कमीज पर 40% की छूट है, तो 35,000 पे 40% की छूट यानी बेचेंगे कितने में, 21,000 में। छूट के बाद बी का जो मूल्य ए के मूल्य से 2250 अधिक है, इसका मतलब ए का डिस्काउंट के बाद का प्राइस ये, तो 21,000 से 2250 कम होगा क्या, तो 0 5 3 हो जाएगा 7, 3 हो जाएगा तो 8 और एक 18,750 आ जाएगा। तो कह रहा है ए की एमआरपी क्या है, यदि 25% की छूट हो, 25% छूट का मतलब 1/4 की छूट, तो 4 पर 1 की छूट यानी 3 की वैल्यू है, तो क्या 4 की वैल्यू निकालनी है क्या। बोलो फटाफट, यही है क्या तरीका। तो सोल्व करेंगे, 3 से काट दो कितना, 6,250 बार, तो 6 चौक 24 और 1 25, तो आंसर हो जाएगा 25। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को घुमाया गया है, क्वेश्चन को घुमा के वहीं ला रहा है वापस, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। वापस ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा गया, एमआरपी यदि बी की 35,000 है, इस पे 40% का डिस्काउंट दिया तो 60% में 21,000 में दिया, और 21,000 जो है वो ए के मूल्य से 2250 अधिक है, तो ए का यदि आपको 2250 घटा दें तो आफ्टर डिस्काउंट ए की प्राइस क्या होगी पता लग गई, और 25% क्या होता है 1/4, तो 4 पर 1 का डिस्काउंट तो 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू निकालनी है। हाँ ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि 21,000 से ज्यादा हमारे पास ऑप्शन ए की है, वो आंसर होगा 25,000। नहीं नहीं दीपक नहीं कर सकते। कह रहा है किसी वस्तु की एमआरपी 100 है, 60% का डिस्काउंट दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 40, और कह रहा है बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, इसका यही कॉस्ट प्राइस है। तो कितना बड़ा है, तो कहेंगे 60 बड़ा है मूल्य, 40 से गुणा कर दो 100 से, और 3/2 का मतलब होता है 150%। हंसराज सबके कमेंट आ रहे हैं, सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट रुक जाएंगे। आओ अगले क्वेश्चन पे 23 पे। एक व्यक्ति ने एक बैग को उसके वास्तविक मूल्य के 25% छूट के साथ खरीदा।
आर्या, इसके बाद कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। मैथ्स का बैच आपको कभी नहीं लेना है, ओनली टेस्ट सीरीज देनी है, प्रैक्टिस करनी है और मस्त रहना है। दरिया सिंह आपको बोल रहा हूं मैं, इसके बाद ना कोई प्री का बैच लेना है, ना मेंस का बैच लेना है, ना सीजीएल कहीं भी मैथ्स का बैच दोबारा नहीं लेना है। देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 100 रुपए की वस्तु 25% डिस्काउंट पर 75 की खरीद लाया और अपने किसी फ्रेंड को फिर 100 से 40% अधिक 140 में बेच देता है, तो कितने का लाभ होगा? 65 का, किस पर? 75 पर, इंटू कर दो 100 से। तो 65 का लाभ हो रहा है, 75 पर लाभ हो रहा है, तो इंटू कर दे 100 से। तो ध्यान दो, काट दो, 5 से काट दो 13 बार, 5 से काट दो 15 बार, 5 से फिर काट दो 3 बार, 5 से काट दो 20 बार, तो 260/3, तो 8 3 24, तो लगभग आपका आंसर हो जाएगा ये। तो 100 रुपए की वस्तु खुद खरीद के लाया 75 में और वास्तविक मूल्य के 40% अधिक 140 में बेच देता है। ये एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, एक ग्राहक एक वस्तु को बाजार मूल्य से 20% छूट पर 100 रुपए यदि एमआरपी है, बोर्ड पर ध्यान देना, 100 रुपए यदि एमआरपी है, छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है 20 का, तो बेचेगा कितने में? 80 में। तो कह रहा है एक दुकानदार 20% छूट पर, तो 20% छूट की वैल्यू 320 पता है अपने को, ठीक है, की बचत करता है, तो 20% की जब छूट मिलती है तो 320 है, तो 20% की वैल्यू 320 है, तो ध्यान दो 80% की वैल्यू कितनी होगी? इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना 1280 होगी। और कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपए है, तो सीपीयू 1000 रुपए बता रहा है। 1000 रुपए की वस्तु 1280 में खरीद बेचती तो कितने का लाभ होगा? 280 का 1000 पर 100 पर तो 28 होगा, इसका 28% आंसर। ध्यान देना, देखो थोड़ा सा चेंज किया, कुछ नहीं चेंज किया। एमआरपी यदि 100, 20% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 80 में, और जो 20% का डिस्काउंट है उसकी वैल्यू 320 दे रखी है, तो यदि एसपी चाहिए तो इसका 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर लो, 1280 आ गया एसपी। 1000 रुपए की वस्तु 1280 में बेच रहे हैं, तो क्या लाभ हानि होगी? हाँ जी दीपक, रहेंगे रहेंगे। आओ देखो अगले क्वेश्चन पर। क्या कहा है, एमआरपी का 3/4 सेलिंग प्राइस के 5/6 के बराबर है, तो निकाल लो एमआरपी और एसपी का जो रेशियो है वो यदि उधर चला जाए तो 10/9 होगा क्या? तो पूछ रहा है कितनी छूट थी, 10 की वस्तु 9 में थी, तो 1/10 छूट थी, तो 1/10 का कितना परसेंट होता है? वो आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। देखो ध्यान दो,
डिस्काउंट हमें दिया है 3:4 में, ध्यान दो, डिस्काउंट और होने वाला लाभ, डिस्काउंट और लाभ 3:4 में है, तो क्या 3x% और 4x% मान सकते हैं क्या भाई? डिस्काउंट और लाभ 3x% और 4x% यदि मान लेते हैं तो 100 माइनस 3x क्या होगा? सीपी, और 100 प्लस 4x क्या होगा? एमआरपी। सीपी और एमआरपी का रेशियो यही होता है, याद है ना आपको? तो क्वेश्चन से लिखो सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना है? 3:4। भाई अभी हमें कहा जाता है, ध्यान दो, देखो आपको पता है सीपी और एमआरपी का रेशियो जब भी निकालना होता है, एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपने याद कर रखा है, पहली क्लास से ही मैं आपको समझा चुका हूं। तो ध्यान दो, 3x का डिस्काउंट हुआ, 4x का प्रॉफिट, तो 100 माइनस 3x तो क्या रहेगा? डिस्काउंट माइनस करेंगे सीपी, और ये एसपी घटाओ, गुणा कर दो, देखो इसको गुणा करो क्या बनेगा? 400 माइनस 12x इज इक्वल टू 300 प्लस 12x। एक्स को एक तरफ कर लो, तो एक्स को एक तरफ करेंगे तो 24x बराबर आ जाएगा 100। हमें क्या चाहिए? ध्यान दो, हमें चाहिए लाभ। क्या चाहिए? लाभ। तो लाभ चाहिए यानी 4x की वैल्यू चाहिए, तो 4x बराबर क्या होगा? 100/6, और 100/6 यानी 16 सही 2/3। बोलो ठीक है क्या? आंसर बताओ फटाफट। ये मेथड अच्छा है, क्या दिक्कत आ रही है? और मेथड क्यों चाहिए डेविल? जिस मेथड से हम रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उसी मेथड से तो करना चाहिए ना मेरे को क्वेश्चन। दोबारा समझाओ, वापिस ध्यान दे लो, दोबारा समझा रहा हूं। आपने ये याद कर लिया क्या? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, क्या आपने याद कर लिया कि एमआरपी और सीपी का जो रेशियो है, एमआरपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट अनुपात 100 माइनस डिस्काउंट होता है। ये सबको पता है ना, सबने याद कर रखा है ना? और ऐसा यदि एमआरपी और सीपी का रेशियो है, एमआरपी और सीपी का रेशियो यदि ऐसा हमारे पास है, तो ध्यान दो, हमें जो डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया 3x और 4x, उसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3x और 100 प्लस 4x। ये हमारे पास दोनों का रेशियो आ जाएगा, और ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, तो 24x की वैल्यू आ गई। प्रॉफिट परसेंटेज यानी 4x की वैल्यू चाहिए, निकालेंगे। तो परसेंटेज में लिया ना आपने, आपको 30% है तो 30x% हो जाएगा, 4x है तो 4x% हो जाएगा, क्योंकि हमें घटाना क्या है? हमें एमआरपी और सीपी का रेशियो 3:4 पता है, तो रेशियो से जो वैल्यू पता है उससे 3:4 में इक्वल करना है। ठीक है दीपक? हाँ भाई हंसवर्धन, इस वीक कंप्लीट